हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू कर दे बेटा। आज दिनांक है 16 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 47A और 47B दोनों वर्कशीट करेंगे हम। जैसा हम आप सभी को पता है कि मंडे को सोमवार को हमारी दो वर्कशीट आती हैं, ए और बी। तो ए हमारी होती है हिंदी विषय की और बी होती है हमारी ईवीएस विषय की, यानी जो हमारी बुक है हमारे आसपास उस बुक से हमारी वर्कशीट आती है। तो बेटा इसी वीडियो में पहले हम हिंदी की वर्कशीट करेंगे, फिर हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं हिंदी की वर्कशीट कक्षा 4 के लिए। यहाँ सबसे पहले आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, कल हम सब ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह भारतीयों के लिए बड़े गौरव का दिन है। इस दिन को हम बहुत उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाकर मनाते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रगान को पूरा करने में 52 सेकंड यानी 52 सेकंड्स का समय लगता है। हमें हमेशा पूरे सम्मान के साथ सीधे सीधे खड़े होकर शान से सिर उठाकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। आइए बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़ते हैं और स्वतंत्रता दिवस के बारे में और अधिक जानते हैं। तो बेटा हमें राष्ट्रगान कैसे गाना चाहिए? सिर उठाकर राष्ट्रगान गाना चाहिए और बिल्कुल सावधान पोजीशन में हमें खड़े होना चाहिए, बिल्कुल सीधे। ठीक है, देखिए अब हमारा गद्यांश क्या है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। इस दिन स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। तो बेटा 15 अगस्त 1947 को भारत को, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और तब हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने लाल किले पर पहली बार झंडा फहराया था। तो तभी से हर साल जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उस समय वही झंडा फहराते हैं लाल किले पर। और 15 अगस्त पर क्या होता है, स्कूल, कॉलेज या कोई भी संस्था हो वहाँ पर भी झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहराया जाता है। इस दिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो शहीद हुए हैं हमें आज़ादी दिलाने में, उनको हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, और इसलिए हमें इस दिन भारत की रक्षा का प्रण भी लेना चाहिए। प्रश्न 1, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें। तो पहला प्रश्न है बेटा, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आप इस गद्यांश में ही इसका उत्तर देख सकते हैं। हम प्रश्न में से लेंगे, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन को हटाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कैसे लिखेंगे, फिर से देखो। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ख है बेटा यहाँ पर कि 15 अगस्त 2021 को भारत को आज़ाद हुए कितने साल पूरे हो गए? तो बेटा 15 अगस्त को 2021 को भारत को आज़ाद हुए कितने साल पूरे हो गए? 74 साल पूरे हो गए। और 75वां हम क्या मना रहे हैं? ये हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो 74 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, आप प्रश्न से ले सकते हैं 15 अगस्त 2021 को भारत को आज़ाद हुए कितने की जगह पर 74 साल पूरे हो गए।
अगला है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहा जाता है? 15 दिवस को स्वतंत्रता दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। हमें स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए? हमें स्वतंत्रता दिवस किस तरह मनाना चाहिए? एक तो स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद करना चाहिए, भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। ठीक है, ये है कि हमें कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। एक बार इनके उत्तर फिर से देखो बेटा। पहला है कि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 15 अगस्त 2021 को भारत को आज़ाद हुए कितने साल पूरे हुए? तो 74 साल पूरे हो गए, 74 ईयर्स पूरे हो गए और ये 75वां हमारा क्या था? स्वतंत्रता दिवस था कल। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। हमें स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए? हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए? ये स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा। राष्ट्रीय ध्वज में रंग भरते हुए स्वतंत्रता दिवस पर 5 पंक्तियों की संकेत पेटी की मदद से कविता लिखिए। तो आप पहले तो इस राष्ट्रीय ध्वज में रंग भरेंगे। सबसे ऊपर हम सभी को पता है कौन सा रंग होता है? केसरिया। तो केसरिया नहीं है बेटा मेरे पास, जो ये पीला या ऑरेंज जो भी है मैं इसी को भर देती हूँ। आपको यहाँ पर क्या भरना है? केसरिया भरना है। बीच वाली पट्टी सफ़ेद और फिर हरा और यहाँ पर नीला ये चक्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है संकेत पेटी में हमारे शब्द भारत प्यारा, सुंदर, बलिदान, झंडा, शक्ति, इतिहास, शहीद। आपको संकेत पेटी से ये शब्द इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए कविता लिखनी है। ठीक है, कविता देखिए क्या दिया है इन्होंने, 1-2 लाइनें दी हैं। कितना सुंदर कितना प्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। कितना सुंदर कितना प्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। तो आप कोई भी कविता लिख सकते हैं, कुछ भी तुकबंदी लगा सकते हैं। देखिए जैसे प्यारा न्यारा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आप अपने अनुसार भी कुछ भी लाइनें कविता की बना सकते हैं। जैसे कितना सुंदर है ये तिरंगा, 3 रंग का हमारा झंडा। कितना सुंदर है ये तिरंगा, 3 रंग का हमारा झंडा। कितने हुए बलिदान यहाँ, कितने हुए शहीद यहाँ। अब बलिदान और शहीद इन्होंने अलग अलग शब्द दिए हैं ना, तो हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कितने हुए बलिदान यहाँ, कितने हुए शहीद यहाँ। लिखा इतिहास गाता है, शक्ति की यह गाथा है। तो आप जरूरी नहीं है आप यही लाइन लिखो, कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर से मैं लाइन रिपीट कर देती हूँ बेटा। देखिए जैसे कितना सुंदर कितना प्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। कितना सुंदर है ये तिरंगा, 3 रंग का हमारा झंडा। कितने हुए बलिदान यहाँ, कितने हुए शहीद यहाँ। लिखा इतिहास गाता है, शक्ति की है गाथा है। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं या कोई और लाइन भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा। आओ बातचीत करें। अब इसमें क्या करना है, देखो पहले तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्या है इसमें। देखिए आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर चित्र हम ढंग से पूरा देखते हैं एक बार। ये है चित्र। अभी क्या बातें कर रही होंगी? देखिए एक लग रहा है जैसे ये चोर है और चोरी करके भाग रहा था और इस व्यक्ति ने इसे पकड़ लिया है। तो ये व्यक्ति इसको पकड़ कर कहता है, अरे रुक, कहाँ भागता कहाँ है?
तुझे बहुत दिनों से मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू पकड़ा नहीं जा रहा था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहता है, अरे बाप रे, आज तो मैं पकड़ा गया, अब कैसे बचा जाए। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। या कोई और अन्य जो आपके मन में उदाहरण आता है कि नहीं, दोनों पर्सन, दोनों इंसान क्या बातें कर रहे होंगे, क्या व्यक्ति बातें कर रहे होंगे, वो आप संवाद या बातचीत अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि देश के विकास में योगदान देना और देश को सशक्त बनाना भी देशभक्ति है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म हो रही है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 47B 47B क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। मम्मी की कार का हॉर्न सुनते ही परी मास्क लगाकर गेट के बाहर आ गई, क्योंकि मम्मी ने परी से लंबी सैर यानी लॉन्ग ड्राइव का वादा जो किया था। मम्मी ने लाल बत्ती यानी रेड लाइट पर कार रोकी और हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट होते ही परी से कहा, लेट्स गो। परी ने खूब मस्ती की और साथ ही मम्मी से रास्ते में आने वाली सभी सड़क चिन्हों के बारे में भी जाना। तो क्या थी सड़क पे चिन्ह, उनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ट्रैफिक लाइट के बारे में आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। आज हम सड़क चिन्हों यानी रोड साइन के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए सड़क चिन्हों का सही अर्थ से मिलान करके कॉपी में लिखिए। तो क्या है, एक बार देखते हैं बेटा। ये देखिए, पहले चित्र में क्या है कि इस तरह से बनाकर और इसके ऊपर ऐसे कांटा लगाया गया है। ऐसे बनाकर इसके ऊपर ऐसे काटा गया है। तो इसका क्या अर्थ है, ये देखिए। अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये यू जैसा होगा। तो इसका मतलब है नो यू टर्न, यानी यू टर्न प्रोहिबिटेड है, यू टर्न नहीं लेना। ठीक है। अगला है, देखो, अब यहाँ पर एक आगे है, एक साइन पीछे है, एक एरो आगे है, एक एरो पीछे है और दोनों पर क्रॉस है। यानी क्या करना है, ये दोनों तरफ जाने का रास्ता नहीं है। आप अगर रोड देखते होंगे, एक रोड आने का होता है, एक रोड जाने का होता है, दो रोड होते हैं। लेकिन कई बार होता है अक्सर कि सिर्फ कोई सड़क एक तरफ जाने के लिए होती है, कोई सड़क दूसरी तरफ जाने के लिए होती है। वहाँ पर दोनों तरफ से वाहन आते जाते नहीं है। तो ये क्या साइन है, वन वे, यानी एक ही दिशा में वाहन चलाए। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ से जाकर लेफ्ट की तरफ मुड़कर और फिर यहाँ पर ऐसे कट लगाया हुआ है रेड कलर से। तो यहाँ पर क्या है, नो लेफ्ट टर्न, यानी बाएं मुड़ना मना है। यहाँ से बाएं मुड़ना मना है। अब इसमें देखो, स्ट्रेट जाकर राइट की तरफ मुड़ रहे हैं और फिर उस पर कांटा लगाया हुआ है, कट किया हुआ है उसको। तो नो राइट टर्न, कि राइट की तरफ नहीं मुड़ना। अब अगले में देखो बेटा, टी लगा के उस पर क्रॉस किया गया है। क्या है इसका मतलब, या इसका मतलब होता है बेटा नो पार्किंग, यानी यहाँ वाहन पार्क ना करें। जैसे कोई अपने घर के बाहर बना देता है ये कि हमारे घर के बाहर पार्किंग नहीं है, यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें। फिर है ये हॉर्न बनाकर और ऐसे क्रॉस लगा रखा है। ठीक है, ये होता है ना, इससे क्या होता है, हॉर्न जैसी आवाज़ आती है, तो हॉर्न का साइन होता है ये है डू नॉट हॉन्क, यानी हॉर्न ना बजाए। जैसे ये किसी स्कूल या अस्पताल के पास हो सकता है, ताकि वहाँ पर बच्चे और जो पेशेंट है वो तंग ना हो। तो एक बार फिर से देख लो बेटा, फिर से बता देती हूँ। देखिए, पहला है यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न ना ले। दूसरा है वन वे, यानी एक ही दिशा में वाहन चलाए। तीसरा है बेटा नो लेफ्ट टर्न। अगला है नो राइट टर्न। फिर है नो पार्किंग। फिर है बेटा डू नॉट हॉन्क, यानी हॉर्न ना बजाए। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, यदि
सभी लोग यातायात के नियमों या मानकों ट्रैफिक नॉर्म्स का पालन करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जा सकते हैं। सड़क पर हमें सभी संकेतों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम यातायात मानकों का पालन करते हुए अपनी कार चलाएं और संकेत बॉक्स की सहायता से रिक्त स्थानों को भरें। तो हम एक बार सभी देख लेते हैं इस तरह से, क्या हमारे खाली स्थान है और क्या हमारे संकेत है। संकेत है हमारे बेटा, देखिए, रोक, खड़ी चढ़ाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सुरक्षा पेटी, स्कूल, काम, पैदल यात्रियों, भूस्खलन, प्रवेश। तो यहाँ पर अभी ये पूरा साथ में नहीं आ रहा, तो हम इस तरह से आधा ले लेते हैं। देखिए, पहला है, सबसे पहले हम अपनी कार की कुर्सी की डैश बांधेंगे। तो क्या बांधेंगे बेटा? हम सुरक्षा पेटी बांधेंगे। हम सबसे पहले अपनी कार की पेटी की सुरक्षा पेटी, जिसको हम सीट बेल्ट बोलते हैं, उसे हम हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा पेटी। तो गाड़ी में बैठते ही हमसे सबसे पहले हमें वही बांधनी चाहिए। फिर है, हम पहले डैश को निकलने देंगे। हम पहले पैदल यात्रियों को निकलने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर पैदल चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, पैदल यात्रियों, ठीक है, पहले पैदल यात्रियों को निकलने देंगे। इस सड़क पर हम अपनी कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कम ही रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, से कम ही रखेंगे। यहाँ हम अपनी कार एकदम सावधानी पूर्वक चलाएंगे क्योंकि आगे डैश है। आगे क्या है यहाँ पर? ये देखो, बच्चे जा रहे हैं, तो ये सिंबल होता है बेटा स्कूल का, कि आगे स्कूल है, तो हमें सावधानी से आराम से गाड़ी चलानी है। थोड़ी ही दूरी पर डैश चल रहा है, थोड़ी ही दूरी पर काम चल रहा है, ठीक है बेटा। आगे फिर से देखते हैं, पहले इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी कार की सुरक्षा पेटी बांधेंगे। हम पहले पैदल यात्रियों को निकलने देंगे। तो ये बेटा जो आप साइन देख रहे हैं, ये इन्हीं के हैं जो मैंने यहाँ पर रंग से लिखे हैं, इन्हीं के साइन है ये, ठीक है। इस सड़क पर हम अपनी कार की गति, ये देखिए, इसका मतलब होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कम ही रखेंगे। यहाँ हम अपनी कार एकदम सावधानी पूर्वक चलाएंगे क्योंकि आगे ये साइन होता है हमारा स्कूल का, आगे स्कूल है। थोड़ी ही दूरी पर अगर इस तरह से निशान है तो काम चल रहा है, उसका मतलब होता है काम। थोड़ी ही दूरी पर काम चल रहा है, ठीक है बेटा। हम आगे देखते हैं। देखिए, आगे तो एकदम, ये देखो गाड़ी एकदम से ऊपर चढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे खड़ी चढ़ाई। एकदम खड़ी चढ़ाई है, ठीक है, ढ है बेटा, ये खड़ी चढ़ाई है। अब हमें और सावधानी से गाड़ी चलानी होगी क्योंकि आगे, अब ये देखो, ये ऊपर से ज़मीन गिर रही है, तो इसे हम भूस्खलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूस्खलन, यानी ऊपर से ज़मीन का नीचे खिसकना, भूस्खलन हो सकता है। यहाँ हम डैश नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या नहीं करेंगे? ये देखिए, प्रवेश नहीं करेंगे। ये गाड़ी के आगे क्रॉस लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रवेश नहीं करेंगे। और अब हम अपनी कार डैश देंगे, रोक देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा इन्हें। थोड़ी ही दूरी पर काम चल रहा है, ठीक है। अरे आगे तो एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब हमें और सावधानी से गाड़ी चलानी होगी क्योंकि आगे भूस्खलन हो सकता है। यहाँ हम प्रवेश नहीं करेंगे और अब हम अपनी कार रोक देंगे। तो अगर बेटा ऊपर जो मैंने लिखे हैं, हो सकता है कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे हो लिखने के कारण, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं, संकेत पेटी, ये वाले, ठीक है, यहाँ से आप शब्द देख सकती हैं। बेटा अगर कुछ यहाँ पर पेरेंट की आती है या बच्चों की डिमांड आती है कि मैम आप वर्कशीट का लिंक भेज दिया कीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है पूरे वीक का, पूरे हफ्ते की जो वर्कशीट है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से अपनी जो वर्कशीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिविटी है, उपरोक्त सड़क चिन्हों से कोई भी 2 सड़क चिन्हों के फ्लैश कार्ड बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा करें। तो कोई भी 2 सड़क चिन्ह के फ्लैश कार्ड आपको बनाने हैं और अपनी टीचर के साथ साझा करने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तब भी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।